ये कहानी है दो बहुत अच्छे दोस्त समीर और रजत की। दोनों बचपन से साथ में ही थे और बड़े होकर वो एक ही कॉलेज में पढ़ रहे थे। हालांकि वो अपनी पढ़ाई में कुछ खास नहीं थे, पर पढ़ाई को छोड़कर वो कोई भी काम बहुत आसानी से कर सकते थे। उनको अपने दोस्तों के साथ बेट लगाना और जो चैलेंज मिलता है उसको पार करना बहुत अच्छा लगता था, या यूँ कहिए कि उनको वो करने में बहुत मजा आता था। उन दोनों में से रजत को पढ़ाई के साथ साथ एक और चीज से बहुत डर लगता था। वो चीज थी भूत। भूत के नाम से ही रजत कांप उठता था। उसने आज तक कोई भी भूत की मूवी अकेले में नहीं देखी थी। रजत के बिल्कुल ही उल्टा समीर था। उसे भूतों से डर लगता था, पर इतना नहीं जितना रजत को लगता था। एक दिन जब समीर और रजत कॉलेज के कैंटीन में बैठकर गप्पे मार रहे थे, तभी अंतरा, जो कि उनकी दोस्त थी, वो बोली कि हम सबको पता है समीर और रजत को कोई भी चैलेंज दिया जाए तो वो दोनों उसे पूरा करते ही है। तो सबने उसके हाँ से हाँ मिला दिया। तभी अंतरा बोली, क्यों ना समीर और रजत को आज एक और चैलेंज दिया जाए। तभी सब लोगों ने फिर से हाँ में हाँ मिला दी। तभी अंतरा ने समीर और रजत से पूछा कि क्या तुम्हें मंजूर है। तो समीर झट से बोला, हाँ क्यों नहीं। तो रजत ने समीर को बोला, भाई पहले चैलेंज तो सुन लो। तो समीर ने कहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ये चैलेंज करके ही छोड़ेंगे। तो अंतरा ने समीर से कहा कि तुम चैलेंज के लिए तैयार हो, फिर बाद में पीछे नहीं हटना। तो समीर बोला, ठीक है तैयार है हम दोनों। तो इस पर अंतरा बोली, तुम्हें आज रात ठीक 3 बजे मेरे मामा के फ्लैट में जाकर ब्लडी मैरी चैलेंज करना पड़ेगा और सबूत के तौर पर वीडियो बनाना पड़ेगा। रजत ये चैलेंज सुनकर पसीने से लथपथ हो गया था और रजत के चेहरे का डर साफ साफ कह रहा था कि उसे ये चैलेंज नहीं करना, पर समीर की वजह से वो मान गया। तो इतने में ही समीर ने अंतरा से पूछा कि तुम्हारे मामा के फ्लैट में ही क्यों। तो अंतरा ने उनसे कहा कि पहली वजह तो वहाँ पर 1 महीने से कोई नहीं रहता, और दूसरी वजह वो फ्लैट इतना बड़ा और डरावना है कि कोई भी बहुत जल्दी डर जाए। मैंने खुद वहाँ पर कई बार कोई होने का एहसास किया है। क्या अभी भी तुमको चैलेंज मंजूर है। तो समीर बोला, हम किसी से नहीं डरते, चैलेंज मंजूर। और उसी रात को सारे दोस्त 10 बजे समीर और रजत को अंतरा के मामा के फ्लैट के बाहर छोड़ने के लिए आए। अंतरा ने उनको फ्लैट की चाबियां दी और उनको फ्लैट के बारे में थोड़ी सी रफ आइडिया दी ताकि उनको ज्यादा तकलीफ ना हो। समीर और रजत ने वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए एक कैमरा लाया था और कुछ खाना भी लाया था। उनके पास एक टॉर्च और 2 मोमबत्तियां भी थी। अब वो दोनों फ्लैट के अंदर घुस गए थे। तब तक 10:30 बज चुके थे। उनके दोस्त वहाँ से निकल चुके थे और अंतरा ने वही फ्लैट चैलेंज के लिए क्यों दिया अब उनको पता चल गया था। अंतरा ने जितना डरावना बताया था उससे 10 गुना ज्यादा डरावना और बड़ा फ्लैट था वो दोनों थोड़े से डर गए थे। उन्होंने आपस में बात की और कहा 3 बजते ही चैलेंज चालू करेंगे, 5 मिनट में खत्म करेंगे और फ्लैट से भाग जाएंगे। उन्होंने 4 घंटे जैसे तैसे काट लिए क्योंकि उनको बीच बीच में कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। उसमें पहले तो उनको एक पायल की आवाज सुनाई दी थी, उसके बाद फ्लैट के बाहर से किसी की हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और खिड़की से आती हवा की आवाज़ भी उनको बहुत डरा रही थी। उन्होंने वो 4 घंटे जैसे तैसे काट लिए। अब 2:55 हो गए थे। उन्होंने फ्लैट की सारी लाइट्स ऑफ कर दी और 2 मोमबत्तियाँ जला दी। बाहर से बहुत ज़्यादा खतरनाक आवाज़ें आ रही थी, पर उन्होंने चैलेंज पे कंसंट्रेट करने पे ध्यान दिया। उतने में ही रजत समीर को बोला कि भाई रहने दो ये चैलेंज, जान से बढ़कर कोई चैलेंज होता है क्या। तो समीर उससे बोला कि भाई तू डर मत, मैंने यूट्यूब पे ब्लडी मैरी चैलेंज की बहुत सारी वीडियोस देखी है, उनमें कुछ नहीं होता तो हमें क्या ही होगा। तो दोनों ने हाथ में मोमबत्तियां ली और बाथरूम के शीशे की तरफ चैलेंज पूरा करने के लिए जाने लगे। पहले समीर चैलेंज करने वाला था और बाद में रजत। समीर बाथरूम के अंदर चला गया। उसने आईने में देखा 3 बज चुके थे। उसने कैमरा उठाया, आईने में देखा और वो बोला, ब्लडी मैरी 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 ब्लडी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी 3 बार बोलते ही बाहर हवा का रोक बहुत तेज हो गया था। खिड़की से आती हवाएं बहुत डरावना आवाज कर रही थी। पानी की बूंदों की आवाज आ रही थी, पर अभी भी कोई भी असर नहीं हो रहा था। तो समीर एकदम से निश्चिंत हो गया और वो बाहर आ गया। अब बारी रजत की थी। समीर ने कैमरा रजत के हाथ में थमा दिया और बोला, दोस्त कुछ नहीं होता, जाओ चैलेंज पूरा करो और वापस आओ।
रजत बाथरूम के अंदर मोमबत्ती लेकर घुस गया। अंधेरा बहुत था पर रोशनी सिर्फ मोमबत्ती की थी। उस रोशनी में उसको आईने में सिर्फ खुद का ही मुंह दिख रहा था। पानी की बूंदों की आवाज आ रही थी। हवा खिड़की को चीरते हुए डरावनी आवाज निकाल रही थी। रात का वो सन्नाटा रजत को डरा रहा था। फिर भी हिम्मत करके रजत ने पहली बार बोला, ब्लडी मैरी। उसके तुरंत ही बाद एक हल्की सी आवाज आई, रजत ने इधर उधर देखा, उसको कोई नहीं दिखा। कैमरा चालू था, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। रजत ने डरते डरते हुए फिर से कहा, ब्लडी मैरी। तुरंत फिर से एक डरावनी आवाज आई, रजत बहुत ज्यादा डर गया था। तीसरी बार बोलने से वो डर रहा था। उसकी मोमबत्ती की मोम पिघल कर उसके हाथों को जला रही थी। हवा के झोंके से मोमबत्ती कभी भी बुझ सकती थी। और आखिरी बार उसने बोल ही दिया, ब्लडी मैरी। सब कुछ शांत हुआ। पानी की बूंदों की आवाज थम गई, हवा शांत हो गई और सन्नाटा फैल गया। रजत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो इधर उधर देखने लगा और तभी अचानक से उसकी मोमबत्ती बुझ गई। वो बहुत डर गया। डरते डरते उसने अपनी टॉर्च बाहर निकाली और टॉर्च ऑन की और सीधे आईने पर रोशनी मारी। आईने के रिफ्लेक्शन की वजह से पूरे बाथरूम में रोशनी फैल चुकी थी। उतने में ही उसकी नजर दरवाजे के ऊपर पड़ी तो दरवाजे के ऊपर कोई मुंह झुकाकर लटक रहा था। उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसे वहां पर कोई नहीं दिखा। उसने आईने में देखा तो उसे फिर से वही दिख रहा था। डर क्या होता है अब साफ तौर पर रजत के चेहरे पे दिख रहा था। वो अब आईने में देखते देखते ही दरवाजे की तरफ पीछे मुड़ रहा था। अब वो दरवाजे तक पहुंच गया था। अपने एक हाथ में वो कैमरा पकड़े हुए था और दूसरे हाथ में टॉर्च। दरवाजा खोलना था तो उसने अपने पॉकेट में जलती हुई टॉर्च रख ली। कैमरा अभी भी चालू था। उसने एक हाथ दरवाजे की तरफ बढ़ाया और जब वो हाथ बढ़ा रहा था तो उसकी नजर आईने पर ही थी। जब उसने दरवाजे की कुंडी को हाथ लगाया तभी उसने आईने में देखा कि वो जो दरवाजे के ऊपर मुंह झुकाकर बैठा है उसने झट से मुंह ऊपर कर लिया था। उसके मुंह से खून टपक रहा था और उसने तभी रजत के ऊपर हमला कर दिया। रजत नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते गिरते वो चिल्ला रहा था, समीर बचाओ, समीर बचाओ। पर ये कुछ भी समीर को सुनाई नहीं दे रहा था। रजत के हाथ से कैमरा दूर गिर पड़ा था लेकिन उसमें शूटिंग अभी भी चालू थी। रजत चिल्लाते जा रहा था और वो वहीं पर बेहोश हो गया। समीर बाहर रजत के आने का इंतजार कर रहा था। बहुत देर हो गई थी फिर भी रजत बाहर नहीं आया था। तो समीर ने बाथरूम का दरवाजा बाहर से खोल दिया तो उसने जो देखा उससे वो शॉक में चला गया। उसने देखा कि रजत नीचे बेहोश पड़ा है और वो बहुत जख्मी भी है और उसके हाथ से कैमरा भी गिर गया है। समीर ने रजत की टॉर्च ली और बाथरूम में इधर उधर देखा तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। तो उसने कैमरा उठाया और रजत को घसीटते हुए बाहर लाया। उसने उसके मुंह पे पानी मारा। पानी से रजत को हल्का हल्का होश आया। उसे होश आते ही उसने समीर से रोते हुए कहा कि यहाँ से चलो, पहले यहाँ पर बुरी शक्ति है, यहाँ से चलो। समीर ने तुरंत उसकी बात मान ली और रजत को अपने कंधों के सहारे दरवाजे तक ले गया लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। अब वो दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। उन्होंने अपने दोस्तों को फोन लगाने की बहुत कोशिश की पर किसी का भी फोन नहीं लग रहा था। वो दोनों बहुत रोने लगे। वो दोनों दरवाजे से सटकर ही बैठे रहे। वहाँ पर बैठे बैठे उनको बहुत सारी भयानक आवाजें आ रही थी। पर फिर भी वो वहां से हिले नहीं। सुबह होते ही वो दरवाजा अपने आप खुल गया और वो दोनों कैमरा लेकर वहां से बाहर भागे। उनको सीढ़ियाँ उतरते वक्त ही अपने दोस्त मिल गए। वो उन्हें देखकर बहुत रोने लगे और उस फ्लैट में जाने से मना करने लगे। उनके दोस्तों ने भी उनकी बात मान ली। उन्होंने बिल्डिंग के बाहर आते ही उनसे कैमरा लिया और क्या हुआ देखने लगे तो उन्होंने उस कैमरे में बहुत अजीब अजीब चीजें देखी। उन्होंने देखा कि जब रजत चैलेंज पूरा कर रहा था तो वो किसी चीज को देखकर बहुत डर गया था। वो जब दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था तो अचानक नीचे गिर पड़ा था और वो किसी चीज से अपने आप को डिफेंड कर रहा था पर वो दिख नहीं रही थी। ये सब देखकर उसके दोस्त बहुत डर गए थे। उन्होंने रजत और समीर को हॉस्पिटलाइज
हॉस्पिटलाइज किया। 7 दिनों में उनके घाव भर गए, लेकिन उनकी मानसिक हालत को सुधरने में 3 महीने लगे। जब सब कुछ नॉर्मल हुआ और वो दोनों ने फिर से कॉलेज ज्वाइन किया तो अंतरा ने उनसे अकेले में जाकर बात करने का सोचा। वो उनके पास गई। पहले तो उसने उनसे माफी मांगी और कहा कि मैंने जब तुम लोगों को चैलेंज दिया था उससे 2 महीने पहले ही मेरे मामा के बेटे ने उस फ्लैट में सुसाइड किया था। मुझे शायद तुम्हें वहां पर भेजना नहीं चाहिए था, सब मेरी गलती है। ये सुनकर समीर और रजत थोड़े से शॉक में चले गए थे, पर उन्होंने अंतरा को कुछ नहीं कहा। पर फिर भी कभी भी उन दोनों को ब्लडी मैरी का नाम सुनाई देता है या दिखाई देता है तो उन दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये थी ब्लडी मैरी से जुड़ी एक कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए अलविदा।